जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आपने अगर मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखा है तो जहाँ से मैंने छोड़ा था, तो ये मैं वहाँ से शुरू कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने पैकिंग ख़त्म किया, उसके बाद मैं पहुँच जा रही थी अपने मार्केट जा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए दुनिया में बाढ़ आई हुई है, हमारी नदी में पानी भी नहीं है यार। और यहाँ पे धूप इतनी कस के रहती है। ऐसा कोई नहीं, यहाँ तो जैसा है प्राकृतिक से कोई जीत तो सकता नहीं। तो बस मैं यहाँ से पहुँची मार्केट। मार्केट से मैंने बहुत सारा सामान लिया, क्योंकि जैसे कि आप लोग ने देखा था मैं पैकिंग कर रही हूँ, तो मैं पैकिंग कर रही हूँ तो कहीं तो जा रही हूँ ना। तो यहाँ पे मैंने रास्ते के लिए थोड़ा सा कुछ लिया, चिप्स वेफर वगैरह। उसके बाद मैंने अपने टिकट का भी जेरॉक्स निकलवा लिया। देन घर आकर खा पी के सो गए। फिर यहाँ होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पे मैंने पहले काटी है आलू की भुर्जी सो के उठते ही, क्योंकि ये मुझे लेके जानी है ट्रेन के लिए। और यहाँ पे मम्मी ने पहले मम्मी ने भिंडी की सब्ज़ी डाल दी, तो मैंने वो देखा, चला वला के देखा। उसके बाद मम्मी ने दाल भिंडी की सब्ज़ी पका रखी थी। मम्मी ने सब कुछ खाना वाना बना दिया था, जाने के लिए ले आने के लिए भी रास्ते में और सबके लिए। उसके बाद मैं नहा धो के अपने मंदिर में मैंने की पूजा, और काफ़ी मुझे अच्छा ऐसा लग रहा था अंदर से, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी चीज़ों को छोड़ के, ऐसा कुछ। उसके बाद फिर लाने के लिए भी जो सामान था रखा। उसके बाद यहाँ देखिए मेन तो यही होता है यार, कहीं भी आओ जाओ तो जो मिलता है। तो यहाँ पे मुझे पापा ने दिए पैसे। यहाँ पे पतिदेव मांग रहे हैं कि अब दे दो, तुम्हारे कैमरे में तो रिकॉर्ड हो चुका है, ऐसा बोल करके पतिदेव मुझसे मांग रहे थे। बस मैंने थोड़ा सा उनको चिढ़ाया, पर मैंने दिया नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं वही बैठ गई अपनी चाय और ये क्या बोलते हैं, मठरी बोल लीजिए, नमक पारा बोल लीजिए, इसको लेके बैठी। फिर पिया मैंने। उसके बाद मम्मी ने खाना बना दिया था, तो मैंने बोला लाओ 2 को और खा लेती हूँ, क्योंकि सुबह 8:30 बजे ही निकल रही थी, तो जल्दी तो खाना खाया नहीं जाता। पर हाँ, यहाँ पे मैंने फिर भी थोड़ा-सा खाया, और ये रसम राइस जैसा कुछ हो गया था, क्योंकि दाल थोड़ी-सी पतली थी, और मैं वैसे खाती भी वैसी ही हूँ, पतली-सी दाल। उसके बाद मैंने यहाँ पे खाना-वाना खाने के बाद सारी चीज़ें पैक करना शुरू कर दी। सो इस थैले के पैक होने के बाद ये थी फाइनल पैकिंग। फाइनल पैकिंग करते ही उसके बाद मैं हो गई निकलने के लिए तैयार, क्योंकि ये मेरा ससुराल है। तो जीन्स टॉप पहनना थोड़ा-सा वो था, पर मैं रास्ते में क्या कर सकती हूँ, साड़ी वगैरह पहन के आ तो सकती नहीं हूँ। तो क्योंकि मैं अकेले आ रही थी, ये भी नहीं आ रहे हैं मेरे साथ, और बच्चा था, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ कंफर्टेबल सा पहनते हैं, ताकि यार ट्रेन में जो है अच्छे से बीत सके। उसके बाद मैंने यहाँ आते ही देखी कैसे पूरा अपने आप को कवर कर लिया था, क्योंकि बाहर निकल के मुझे टेम्पो में बैठना था, और कोई देखे इसको अजीब लगे। तो सुबह सुबह का टाइम था, कोई ज़्यादा देखने वाला नहीं था। फिर भी मैं पापा के पास गई, देखो पापा रो रहे थे यार। पर पता नहीं ऐसा क्यों होता है, कहीं से आओ जाओ तो इमोशनल हो जाता है इंसान। तो कोई नहीं, मैंने भी पापा से आशीर्वाद लिया, फिर निकले वहाँ से हम टेम्पो में बैठ के। यहाँ से थोड़ा-सा मैं भी थोड़ा-सा इमोशनल थी, क्योंकि वैसे तो रो नहीं रहे थे उसके दादा-दादी मेरे लिए, रो तो शिवा के लिए रहे थे, लेकिन हाँ, किसी को जब आप रोता देखो तो थोड़ी-सी आँखें नम हो जाती हैं, बस वही हाल मेरा भी था। तो यहाँ पे भाई अब हम निकल चुके हैं, और शिवा और इनके पापा, जो कि हमें बैठाने जा रहे हैं, ट्रेन में बिठाने जा रहे हैं। और दोनों आपस में काफ़ी खुश थे, क्योंकि टेम्पो जो हिल रहा है ना, कैमरा इतना हिल रहा था, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सो इसी को लेकर के दोनों हँस रहे थे, और मैं इनको 5 साल में पहली बार छोड़ कर आ रही हूँ अकेले। सो मैं इमोशनल जो थी, मेरा तो फीलिंग ही अलग है, मैं आप लोग के साथ क्या-क्या शेयर करूँ। बट हाँ, इतना ज़रूर बताऊँगी, जो सच रहेगा वो तो मैं बताऊँगी ही यार। तो यहाँ पे जब हम रुके ना, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ से हमें पकड़नी थी बस, पर यहाँ से नहीं मिली, तो हम थोड़ी और आगे जाके बस पकड़े। और यहाँ पे फाइनली हमें चलते-चलाते ही रास्ते में बस मिल गई थी, तो हम बैठ लिए। हम जैसे बस स्टैंड पे नहीं गए, हमें रोड पर ही मिल गई, तो हम वहीं रुका कर के बस को वहीं बैठ लिए। उसके बाद यहाँ पे हम बस में बैठते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए शिवा है ना, अपने कार्यक्रम में लग जाती है कि पापा फ़ोन चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों भी, पापा भी इससे दूर हो रहे थे थोड़ा, तो वो भी कुछ डाँट वाट नहीं रहे थे, बस दे दिया उन्होंने मोबाइल। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि मैं इनसे पहली बार अलग हो रही थी यार, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। आप लोग आगे वीडियो देखिएगा ना, तो आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा। तो कोई नहीं, यहाँ पे बस के सफ़र को एंजॉय करते हुए हम लोग पहुँच गए जौनपुर, जहाँ से थी मेरी ट्रेन और मेरी टिकट दोनों। यहाँ से ये मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए मैं बस से ट्रैवल करना पड़ा, वरना तो टेम्पू जहाँ तक आया था वहीं हमारा मेन स्टेशन है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए। फिर यहाँ पे हमने प्लेटफ़ॉर्म वगैरह चेक किया, थोड़ी देर बाहर खड़े होके कि कौन-सी प्लेटफ़ॉर्म पे लगेगी। उसके बाद चेक करने के बाद हम निकल गए। अपनी प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर बैठा, और शक्ल तो हो गई थी हमारे, एकदम भुन गए थे हम लोग। गाँव में इतनी गर्मी है कि क्या ही बताएँ, धूप इतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे बैठते ही पानी लिया, फिर काफ़ी देर वेट करने, 1 डेढ़ घंटे बाद हमारी ये आ गई है ट्रेन, जो कि ये जिसमें हम बैठने वाले हैं, ये वही ट्रेन है। तो यहाँ पे ट्रेन भी आ गई है हमारी, तो जो कि अब लगने वाली थी प्लेटफ़ॉर्म पे, तो बस हम बैठ गए फटाफट से इसमें।
बैठने के बाद यहाँ पर अराउंड 1 घंटा रुकी वहाँ पे। उसके बाद हम चल दिए और यहाँ देखिए भाई, ये सीन मेरे लिए इतना मतलब इतना इमोशनल था ना। आई नो मैंने कैसे हैंडल किया खुद को कि मैं ही जान सकती हूँ। पता नहीं इनसे मैं दूर रह ही पाऊँगी, कितने दिन रहूँगी आई डोंट नो, बट हूँ अभी, जब तक हूँ तब तक तो हूँ। तो यहाँ पे देखिए इनको बाय किया मैंने। उसके बाद शाम हो गई, शाम को पहुँची ट्रेन बनारस। जहाँ तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, ना ही शिवा ने कुछ खाया, क्योंकि हम दोनों पहली बार अकेले ट्रैवल कर रहे थे यार। पर कोई नहीं, बच्चा था साथ में तो थोड़ा-सा ये था कि चलो ठीक है। तो शाम होते ही पहले हमने थोड़ा-सा निकाला नमक पारा, जो कि हम घर से लेके आए थे। उसके बाद शिवा एक अंकल को खाना खाते देख के ज़िद करने लगी। ये अराउंड 8 बज रहे थे इस टाइम। तो मैंने इसे थोड़ी-सी पूरी वग़ैरह खिलाई और उसके बाद बारी आती है मेरी, क्योंकि मुझे भी मैंने सोचा लाओ अब खा लेते हैं, क्योंकि पापी पेट का सवाल है भाई। इसके खाए बिना मानता कहाँ है इंसान। कुछ भी कर लो, किसी से भी दूर हो लो, पर पेट पूजा जितनी ज़रूरी है पता नहीं क्यों इतनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस मैं भी निकाल ली अपनी सब्ज़ी पूरी और लेके बैठ गई, जो कि आलू की भुजिया और पूरी थी। वैसे तो मैं रास्ते में कुछ खाती नहीं हूँ, पर मैं अकेली थी तो मैंने सोचा नहीं खाऊँगी तो फिर बच्चा कौन देखेगा। वैसे तो ये रहता है तो मैं नहीं खाती हूँ, मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ खा पी के चली आती हूँ। उसके बाद यहाँ मॉर्निंग होती है, फिर हम सोते हैं मॉर्निंग होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ली मॉर्निंग में चार, ये खा रहा है बिस्किट। देखो कैसे मुँह खोल के शैतान दिखाता रहता है हर जगह। तो उन्हें बिस्किट दिखा रहा था। उसके बाद हम पहुँचे भुसावल, तो वहाँ से लिए मैंने केले, जो कि बहुत महंगे थे। केले की खेती हुई भी, इतने महंगे केले दिए उन लोगों ने। उसके बाद हमने लिया पॉपकॉर्न। तो जर्नी अच्छी रही हमारी, क्योंकि ट्रेन के अभी जो नियम बदले हैं उस वजह से जर्नी काफ़ी ठीक रही। पर हम जैसे तैसे अच्छे से ही पहुँचे हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद हमने यहाँ लिया मैंगो फ्रूटी जूसी जिसे भी बोलते हैं, पर इसमें इतना फूड कलर था, पर क्या करते मुझे लेना पड़ा। इसके मुँह पे आप देख सकते हैं कैसे फूड कलर चिपक जा रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद इसको खिलाया-पिलाया थोड़ा बहुत और ये सो गई। हमको उतरना था पर ये सो गई थोड़ी देर पहले ही। तो कोई नहीं, इसे सुलाने के बाद मैंने अपना सारा सामान निकाल के रख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए वीडियो मुझे ही बनाना था, इसलिए मेरी पूरी वीडियो बन नहीं पाती कि मैं कब उतरी क्या हुआ। फिर यहाँ पे मिल गए दीदी जीजू, जहाँ पे हम स्टेशन से उतरने के बाद बैठ गए अपनी गाड़ी में और यहाँ स्टेशन से हम निकल रहे हैं। मतलब अपने स्टेशन पे हम पहुँच चुके थे और यहाँ एंट्री होती है मेरी गुजरात में, जो कि बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं ऐसा लग रहा था मैं सालों बाद लौटी हूँ, 4 महीने में क्या लौटी हूँ कि ऐसा लग रहा था कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को, फीलिंग ही अलग थी। तो कोई नहीं, अब तो हम पहुँच गए, तो खुश तो थे ही और खुशी सबसे ज़्यादा थी क्योंकि मैं मिलने वाली हूँ जीवा से। तो सबसे ज़्यादा खुशी तो उस बात की थी। तो एक तरफ मैं थोड़ा-सा सैड थी कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के आई हूँ, उसके बाद इधर खुश थी। पर कोई नहीं, अब तो हम पहुँच गए हैं। तो इसके बाद वीडियो बन नहीं पाई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बनाऊँगी, क्योंकि अब मिलने के बाद नहीं हो पाया।